नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकसभा टीवी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रिश्तों में आई दरारें भर गई, सालों पुराने मामले सुलझे। नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति से अदालतों पर बोझ हुआ कम। आजीवन कारावास के 2 बंदी फरार, 1.25 साल बाद पुलिस ने लिखी रिपोर्ट। खुले में घूम रहे खतरनाक अपराधी। पहुना बनकर बिलासपुर प्रेस क्लब पहुंचे कलेक्टर, कहा लोगों तक विकास और योजनाएं पहुंचाना प्रशासनिक दायित्व। और दूसरे दिन फिर बरसे बादल, खेतों के लिए अमृत, शहरवासियों के लिए मुसीबत बना पानी। सिलसिलेवार खबरें देख लेते हैं। अदालत के चक्कर काटते लोगों का जीवन बीत जाता है। कई बार न्याय मिलने में देरी हो जाती है। भाई बहन के बीच प्रॉपर्टी को लेकर उत्पन्न विवाद का कुछ ही देर में पटाक्षेप हो गया। शनिवार को लोक अदालत में अधिवक्ताओं के सहयोग से बिलासपुर निवासी भाई और वारंगल में रहने वाली बहन के बीच प्रॉपर्टी का विवाद आपसी समझौते से दूर हो गया। ऐसे पक्षकारों को अभिनव पहल करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पौधा भेंट कर रिश्तों और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया। नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों में आपसी सहमति बनाने की सफल कोशिशें की गई। इस तरह हजारों लोगों को कानूनी लड़ाई और आपसी कटुता से परे कर मामलों का निराकरण कर दिया गया। Jai Shri Mataji, myself CJ Ritu from Warangal, born brought up in Bilaspur. I was really in trauma that how come I come with this case. I tried a lot, but being I am following Sahaj Yoga meditation, I believe in myself, in my meditation. So with due effort of my advocate Ratnesh Kumar Agrawal and cooperation of my mother and my brother, and ultimately to Shri Nirmala Mataji, we are here. Within 1 year I got adjustment from Lok Adalat. We tried a lot, but नीति को जो मंजूर है वही होगा. So knowingly I have to step inside the न्यायालय and I got it very quickly. विवाद दीदी ने उत्पन्न किया था कि उनको हिस्सा चाहिए, और फिर अंततः घर के जो बड़े बुजुर्ग थे उनके इन्वॉल्वमेंट से और मार्गदर्शन से और हमारे वकील साहब के कहने से हमने इसको कोर्ट में ना जाके सोचा कि जो लोक अदालत है उसी में इसका निराकरण किया जाए, केस को आगे ना ले जाके इसी में हमने इसका निराकरण किया। क्या डिसीजन आया? डिसीजन आपसी सामंजस्य में हम लोग ने प्रॉपर्टी का निराकरण कर लिया। कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बिजली वितरण कंपनी ने एक नया निर्णय लिया है। इसके तहत ऐसे उपभोक्ता जिनके घर, संस्था या अन्य व्यावसायिक संस्थानों को बिजली बिल 5,000 रुपए से अधिक आता है, वो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। इन उपभोक्ताओं को नगद भुगतान करने की सुविधा नहीं मिलेगी। कंपनी की इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बिजली कंपनी इसे लागू कर पाने में असफल रही, लेकिन अब किसी भी सूरत में उन्हें इस व्यवस्था को लागू करना होगा। निर्देश के बाद अब बिलासपुर शहर के भीतर तैयारी की जा रही है। इस संबंध में संचार माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कर उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बिजली उपभोक्ता मोर बिजली ऐप की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य ऑनलाइन ऐप के माध्यम से बिल का भुगतान किया जा सकता है। दीनदयाल कॉलोनी में रहने वाले लोग एक तरफ हाउसिंग बोर्ड तो दूसरी तरफ नगर निगम के बीच फंसे हैं। नगर निगम के पास सफाई व पानी की जवाबदारी है, लेकिन कॉलोनी में सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। पूरे इलाके में गंदगी का आलम है। अपनी सुविधा के लिए लोगों ने घर के आगे सड़कों को भी घेर लिया है। इसके कारण आवागमन में वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीनदयाल कॉलोनी में जो कॉलोनी वासी हैं, हो सकता हो कहीं अगल बगल में किए होंगे, लेकिन वो तो टूट जाएगा। वो मूलतः ये है, किसी को देख देख के वो लोग भी किए होंगे जैसे कब्जा कर रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन लोखंडी ग्राम पंचायत की है, वो उनके अधिकार है, वो वन विभाग का ज़मीन है वो। हाँ, वहाँ जहाँ पर हमारे जो एरिया है दीनदयाल कॉलोनी का एरिया, वो एरिया सुरक्षित और साफ़ सुथरा रखे हैं, वहाँ हम निगरानी बनाए रखे हैं, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अपहरण, बलात्कार और पास्को एक्ट के मामले में जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 2 कैदियों को 21 अप्रैल 2023 को 12 दिनों के लिए पैरोल पर छोड़ा गया था, जो आज तक जेल वापस नहीं आए।
मामले में सिविल लाइन पुलिस ने 1 साल बाद दोनों बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रायगढ़ निवासी चंद्रकांत निषाद और परेश्वर सारथी के खिलाफ वर्ष 2019 में कोतवाली थाने में अपहरण, बलात्कार और पास्को एक्ट का मामला दर्ज हुआ था, जहां से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 17 जनवरी 2022 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश FTC के कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया। 30 जनवरी 2022 को दोनों बंदियों को केंद्रीय जेल बिलासपुर ट्रांसफर किया गया। दोनों बंदी चंद्रकांत निषाद और परेश्वर सारथी ने अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष 12 दिनों के लिए सामान्य अस्थायी मुक्ति का आवेदन लगाया। रायगढ़ कलेक्टर ने आवेदन पर दोनों बंदियों को शर्तों के आधार पर अस्थायी रिहाई का आदेश दिया। 26/4/2023 को चंद्रकांत निषाद और परेश्वर सारथी जेल से बाहर निकले, जिन्हें 9 मई 2023 तक वापस जेल आना था, जो वापस न आकर फरार हो गए। सिविल लाइन पुलिस ने जेल अधीक्षक के द्वारा सूचना दिए जाने पर दोनों फरार बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। केंद्रीय जेल अधीक्षक बिलासपुर महोदय का पत्र प्राप्त हुआ। उनके अनुसार बताए अनुसार पत्र के अनुसार 2 कैदी जो पैरोल की जो डेट मिली थी उस डेट को वो वापस नहीं आए। इस संबंध में उनके द्वारा जांच अग्रिम कार्रवाई है तो रायगढ़ पुलिस को भेजा गया था। वहां से घटनास्थल वहां का न पाए जाने से वापस बिलासपुर आया, जिस पर थाना सिविल लाइन द्वारा कल दोनों पैरोल से भागे हुए आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। आगे में अग्रिम विवेचना की जा रही है। जेल अधीक्षक ने दोनों बंदियों के वापस नहीं लौटने पर मई 2023 को ही सिविल लाइन थाने में सूचना दे दी थी, लेकिन तत्कालीन थानेदार ने अपराध दर्ज करना छोड़ यह कहकर वापस कर दिया कि घटना स्थल रायगढ़ है, जबकि जेल मैनुअल के अनुसार बंदी कहीं से भी फरार हो, अपराध जेल के निकट थाने में दर्ज होगा। बहरहाल 1 साल देर से ही सही सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण करने वाले युवक को सरगंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सुख सागर टेंगवार सीपत का रहने वाला है, जो कि 2 सालों तक युवती को लेकर चाटीडीह में निवास कर रहा था। पीड़िता ने जब विवाह के लिए दबाव बनाया तो वो टाल मटोल करने लगा। युवक के इस रवैये से खुद को छला महसूस कर रही युवती ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी सुख सागर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी प्रदर्शित करने थानेदारों को निर्देशित किया है। जिले के प्रत्येक थानों में नवीन कानून की जानकारी प्रदर्शित की गई है ताकि आने जाने वाले फरियादियों को इसकी जानकारी हो सके। नए कानून में पीड़ितों को न्याय और अधिकारों को जो है फ्लैक्स के जरिए जानकारी मिल रही है। लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। बिल्हा पुलिस ने ऐसे ही मामले में 4 लोगों को पकड़ा है जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। संतोष यादव, विजय जांगड़े, मुकेश पाटले और अघुन सरसों बिल्हा और पत्थर खदान के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी वारंटियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। बिलासपुर प्रेस क्लब के पहुना सीरीज में कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने कहा, जिले का विकास करना, शासन की योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। शहर से बाहर क्षेत्रों में मास्टर प्लान के अनुसार निर्माण करने और भविष्य के लिए सुविधाएं जुटाने पर काम शुरू कर दिया गया है। पहुना कार्यक्रम में पहुंचे कलेक्टर अवनीश शरण का बिलासपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। निजी जिंदगी से होते हुए बातचीत में कलेक्टर ने कहा, जिले के विकास में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अहम रोल है, इसमें जरा सा झोल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देने और पाने वाले दोनों के अलावा जिला प्रशासन के लिए भी संतुष्टि पाना लक्ष्य है। जहां तक बिलासपुर जिले में विकास की बात है तो जो सबसे प्राथमिकता हमारी रहेगी और पूरे जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि शासन की जो योजनाएं हैं जो संचालित हो रही हैं, विशेष रूप से भारत सरकार की और राज्य सरकार की, उन सब योजनाओं को नीचे ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना और सभी योजनाओं में सैचुरेशन को प्राप्त करना। सैचुरेशन मीन उसको संतृप्त करना, मतलब अगर मान लो सौर सुजला योजना है तो हर हितग्राही तक वो पहुँचे। इसी प्रकार से सभी योजनाओं का सही से क्रियान्वयन करना। सरकार की बार बार ये रहती है, सरकार का भी कहना है, आप देखे होंगे समाचार पत्रों के माध्यम से, कि किसी भी योजना में अगर कोई लीकेजेज है,
कोई इस तरह का करप्शन है उस पर भी सख्ती के साथ कार्रवाई करना, जिससे कि जो बेनिफिशियरी जो संतुष्टि है वो हम प्राप्त कर सकें। ट्रैफिक और इसे सुधारने के प्रयास, साथ में पुलिस महकमे द्वारा बरती जा रही कड़ाई पर कलेक्टर ने चर्चा में जानकारी दी। उन्होंने बताया बिलासपुर शिक्षा के क्षेत्र के अनुकूल है, इसके लिए कोनी को एजुकेशन सिटी बनाने प्लान तैयार किया जा रहा है। इससे पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों और युवाओं को फायदा मिलेगा। ट्रैफिक की एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग लगातार दूर करने का प्रयास किए हैं। आप देखे होंगे काफ़ी सारे पुराने जो सड़क हैं जहाँ पे बेजा कब्जा पाया जाता था और जहाँ पे चौराहों पे खासकर बेजा कब्जा पाया जाता, उन सबको हटाने की कार्रवाई हो रही है। अभी जो आपका अपोलो हॉस्पिटल के सामने की सड़क है, ये लंबे समय से चौड़ीकरण करने की मांग हो रही थी और अभी 1-2 दिन के अंदर वहाँ भी कार्रवाई होनी है। इस प्रकार से ट्रैफिक को हम देख रहे हैं। ट्रैफिक में 2 तरह की चीज़ें हम ध्यान दे रहे हैं। एक तो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, CCTV कैमरा और ITMS के माध्यम से उसको कैसे मॉनिटर करें, और दूसरा लोगों के साथ जो भी ट्रैफिक रूल वायलेट कर रहे हैं उनके साथ सख्ती के साथ हम पेश आएँ। पिछले 6 महीने में देखें 1 करोड़ से अधिक का चालान लोगों को गया है और लोगों ने उसको जमा किया है। इस प्रकार से दोनों चीज़ों को हम अपना रहे हैं, लोगों को थोड़ा अवेयर भी कर रहे हैं। हेलमेट को लेकर थोड़ी सी डिमांड आती है कि हेलमेट को भी कंपलसरी करना चाहिए, बट इस प्रोसेस में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। राज्य के युवाओं में आकांक्षा में कमी महसूस कर रहे कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा, यूपीएससी के प्रति यहाँ के युवाओं में रुझान कम है। उन्हें मोटिवेट करने के लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सरकार ने सुविधाएं भी दी है। हम लोगों को और थोड़ा मेहनत करना चाहिए। जो बच्चे हैं उसमें एस्पिरेशन, जो कहते हैं ना आकांक्षा और ज़्यादा डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं जिनसे हम लोगों का इंटरेक्शन होता है वो अधिक से अधिक PSC के बारे में सोच पा रहे हैं, UPSC के बारे में बहुत कम सोच पा रहे हैं। तो धीरे धीरे उस तरह का माहौल बनाएगा। और आप देखे होंगे राज्य सरकार द्वारा दिल्ली में ट्राइबल हॉस्टल की भी स्थापना हुई है जहाँ बच्चे निःशुल्क रह के पढ़ पाए। इसके अलावा जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उनके लिए भी इंसेंटिव होता है, वहाँ फ्री कोचिंग की व्यवस्था होती है। तो ये सब चीज़ों को अगर हम देखें, बच्चों में थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट करें उनको, तो इन सब योजनाओं के माध्यम से भी बच्चे और ज़्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं। पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए वे पूरी तरह सहज दिखाई दिए। कलेक्टर अवनीश शरण का बिलासपुर से पुराना और गहरा नाता है। वे यहाँ निगम आयुक्त रहे हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा किया, जिसमें शहर आने के लिए वैकल्पिक प्रवेश मार्ग के रूप में चिन्हांकित तिफरा से अमेरी मार्ग का निरीक्षण किया। लगभग 16 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया है। इसमें सड़क निर्माण के साथ मुआवजा की राशि भी शामिल है। सड़क की लंबाई 3.5 किलोमीटर और चौड़ाई 10 मीटर की होगी। कलेक्टर ने सड़क के अलाइनमेंट को देखा और PWD विभाग को निर्देशित किया है। घुरू में गोकुल नगर की व्यवस्था देखने पहुंचे कलेक्टर ने यहां सड़क रिनोवेट करने प्रस्ताव देने को कहा। कुछ लोग गोकुल नगर में स्थल आवंटन के बाद भी शहर के भीतर डेयरी संचालित कर रहे हैं। उन्हें गोकुल नगर में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। यहां वेटनरी हॉस्पिटल में नियमित रूप से पशु चिकित्सक की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। कई सालों बाद अब मंगला की स्थिति में सुधार होने लगा है। पहले सड़क से गुजरते लोग परेशान होते थे। कुछ समय हुआ चौड़ीकरण के लिए सड़क से लगा कब्जा हटा दिया है, शिफ्ट कर बिजली के नए पोल से विद्युत सप्लाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही सड़क किनारे पाथवे का निर्माण भी किया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन ये है कि पीपल चौक से मंगला चौक तक सड़क निर्माण के लिए तैयारी नहीं की है। इसके कारण पीपल चौक से मंगला चौक तक लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में ये दिक्कत और भी बढ़ जाती है। ये रोड चल रहा, किनारे नाली के ऊपर वो स्लैब लग रहा है, का काम चल रहा है बड़ा जल्दी। ये रोड का भी काम शुरू हो जाएगा। कल ही यहाँ पे से जो बीच में खंभा था उस खंभा को उखड़वाए हैं। उस सामने जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है उसको कल शिफ्ट करवाए हैं। बड़ा जल्दी ये रोड का भी काम शुरू हो जाएगा। लोगों को आवागमन का सुविधा जो हमेशा परेशानी का सबब रहता था यहाँ पर आवागमन के लिए, वो दूर हो जाएगा। आइए दर्शकों, एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। रिश्तों में आई दरारें भर गई, सालों पुराने मामले सुलझे। नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति से अदालतों पर बोझ हुआ कम। आजीवन कारावास के 2 बंदी फरार, 1.25 साल बाद पुलिस ने लिखी रिपोर्ट। खुले में घूम रहे खतरनाक अपराधी। पहुना बनकर बिलासपुर प्रेस क्लब पहुंचे कलेक्टर, कहा लोगों तक विकास और योजनाएं पहुंचाना प्रशासनिक दायित्व। और
दूसरे दिन फिर बरसे बादल, खेतों के लिए अमृत, शहरवासियों के लिए मुसीबत बना पानी। काफी दिनों के बाद शनिवार को तेज गरज चमक के साथ बादल खूब बरसे। करीब एक सप्ताह बारिश को तकते लोगों को शुक्रवार को हुई बारिश ने कुछ राहत पहुंचाई थी, जबकि दूसरे दिन यानी शनिवार को दोपहर बाद काले घने बादल काफी देर बरसते रहे। बारिश का पानी कई इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बस स्टैंड, करबला मुख्य मार्ग से लेकर गलियों में पानी भरा रहा। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बूंदों की तीव्रता देखी गई। झमाझम वर्षा पाकर किसानों को बड़ी राहत मिली है। शहरी क्षेत्रों में उमस और गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। इस दौरान बिजली तार के संपर्क वाली टहनियों और शाख में आग लग गई। पूरे शहर में बिजली व्यवस्था बाधित रही। कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर में तेज विस्फोट सुनाई दिया। इससे बिजली विभाग की मुसीबतें बढ़ गई है। इमलीपारा में प्रभावित व्यापारियों के लिए बनाए जा रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के गड्ढे में बरसाती पानी भर गया है। इसके कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। लगभग 4 फीट गहरे विशाल गड्ढे में पानी भरा होने से यहां कभी भी हादसा हो सकता है। निगम प्रशासन ने इमलीपारा से बस स्टैंड अस्थायी रूप से आने जाने के लिए गिट्टी बिछाकर व्यवस्था बनाई है। हर वक्त लोगों की आवाजाही से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है, जबकि यहाँ सुरक्षा का ठोस उपाय नहीं किया गया है। खरीफ फसल के लिए खेती किसानी का काम शुरू हो गया है। जिले में पहले थरा तैयार किया गया है, अब किसान रोपा लगा रहे हैं। बिलासपुर से सकर्रा तक जगह जगह खेतों में थरा लगाकर रोपा किया जा रहा है। हालांकि जिन खेतों में पंप की सुविधा नहीं है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को न ही नहर से पानी मिल रहा है फिलहाल और न ढंग से बारिश हो रही है। खेतों में लबालब पानी की जरूरत पूरी नहीं हुई है। बढ़ते हैं खबरों में। मर्ज की जांच और त्वरित उपचार से रोगी की जान बचाई जाती है। ये एक बार फिर यूनिटी हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने कर दिखाया है। कैंसर मरीज और एक्सीडेंट में गंभीर हुए युवक का जटिल ऑपरेशन किया गया। डगोरी का रहने वाला संतोष साहू अब खुद को बेहतर महसूस कर रहा है। कुछ समय पहले गले और मुंह में तकलीफ होने पर जांच में कैंसर रोग का पता लगा। महंगा इलाज और माली हालत से निराश परिजन राजधानी से मायूस होकर घर लौट आए। तकलीफ बढ़ने लगी, फिर किसी की सलाह पर परिजन संतोष को लेकर शहर के यूनिटी अस्पताल पहुंचे। नए सिरे से जांच की गई, जिसके बाद अस्पताल के संचालक और ईएनटी सर्जन डॉक्टर अंकित ठकराल ने सफलतापूर्वक गले का ऑपरेशन किया। मरीज अब पूरी तरह ठीक होकर अपने घर जाने तैयार है। मेरा कैंसर हो गया था, हाँ इलाज करवाने आया हूँ। यहाँ के डॉक्टर लोग बहुत अच्छा इलाज किया, बहुत मैं फ्रेश हूँ। बस फिर गए थे बालाजी यहाँ चेक करवाने, वहाँ के आया था, फिर यहाँ एडमिट हुआ। डॉक्टर लोग मेरे को मस्त फ्रेश लगा। यहाँ आने के बाद ऑपरेशन किया, ठीक हूँ। रोगियों के प्रति सहृदयता रखने वाले यूनिटी अस्पताल प्रबंधन ने एक दिन पहले ही एक और जटिल ऑपरेशन कर युवक को नया जीवन दिया है। ऑटो चालक धर्मेंद्र रात्रे को लापरवाही पूर्वक कार चालक ने ठोकर मार दी, जिससे ऑटो से टूटे कांच के टुकड़े उसके गले और गर्दन में बुरी तरह फंस गए थे। डॉक्टर ठकराल ने बताया कि गर्दन की बाईं तरफ नुकीले कांच से ब्लड सप्लाई करने वाली नस कटने से धर्मेंद्र की स्थिति गंभीर हो गई। उसे तत्काल ऑपरेशन की जरूरत थी। फिर देरी किए बिना डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन किया। मरीज का नाम संतोष साहू, उनको मुंह का कैंसर था और वो मेरे पास आए और उनने मुझे दिखाया तो मैंने पाया बायोप्सी करके कि उनको वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा था, जिसका मैंने ऑपरेशन किया और साथ ही साथ में उनका नेक डिसेक्शन भी किया। अब मरीज पहले से बहुत बेहतर है और कल वो डिस्चार्ज हो जाएंगे और आगे उनको सिकाई लगेगी और साथ ही साथ में कैंसर की दवाई चलेंगी, कीमोथेरेपी, और वो बहुत बेहतर हैं पहले से। 2:30 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ था और गर्दन की लेफ़्ट लैटरल गर्दन पे उनको कट के मार्क्स आ गए थे और धीरे धीरे अंदर खून की नली फटने के कारण से सूजन चालू हो गई थी और उनको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत भी चालू हो गई थी। में ही तुरंत ऑपरेशन में ले लिया और पाया कि जब गर्दन को खोला तो पाया कि 17-18 कांच के टुकड़े थे और कांच के टुकड़े के अलावा उनकी जो मेन खून की नली थी फेशियल आर्टरी, वो कट जाने के कारण से उनको काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। नियर अबाउट उनको 2.5-3 लीटर ब्लड लॉस हुआ, जिसको हमने सफलतापूर्वक उसको लाइगेट करके पूरा ट्रेस करके, वो काफ़ी जगह पे कट थी, सब जगह उनको बांध के तुरंत ब्लड चढ़ा के
अब वेंटिलेटर से वो बाहर हैं और अब वो अपना नॉर्मल खाना पीना बातचीत सब कर पा रहे हैं। दोनों मरीजों का अस्पताल प्रबंधन नियमित रूप से ख्याल रख रहा है। ये मरीज पहले रायपुर बालाजी हॉस्पिटल वगैरह में दिखा रहे थे, जहाँ पे इनको डायग्नोस हुआ कि मुंह और नाक के बीच के जो अंदर के रास्ते होते हैं, जिनको हम अपने मेडिकल भाषा में हार्ड पैलेट बोलते हैं, वहाँ पे इनका कैंसर डायग्नोस्ड हुआ था। ये वहाँ से यहाँ पे आके इलाज कराए हैं और हमारे यहाँ ऑपरेशन हमारे जो यूनिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अंकित ठकराल जी ने किया है। आज ऑपरेशन हुए 7 दिन हो गया है, अभी तक कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेटेड या संक्रमण किसी भी प्रकार का कुछ नहीं, बुखार कुछ किसी भी प्रकार का कोई चीज़ नहीं है। कैंसर ये बहुत से कारण होते हैं इनके, नशा का हो गया, तंबाकू का हो गया, इन्फेक्शन वगैरह, ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से होता है। खासकर ये गुटखा तंबाकू जो अपन नशा करते हैं इसकी वजह से होता है। कई बार मरीज के आगे आर्थिक तंगी आड़े आती है, जिससे समय पर उनका इलाज नहीं होता, जबकि इससे पहले भी यूनिटी अस्पताल में आए कई मरीजों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए प्रबंधन ने उनके इलाज को प्राथमिकता दी है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीनों रेल मंडल बिलासपुर, रायपुर और नागपुर में यात्री ट्रेनों की समयबद्धता को देखते हुए अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सभी बड़े स्टेशनों में पीए सिस्टम के माध्यम से यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें रेलवे अधिनियम के तहत कार्यवाही के प्रावधान के बारे में बताया जा रहा है। ट्रेनों की समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जोनल स्तर पर प्रतिदिन अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं का विश्लेषण कर तीनों मंडल को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इस अभियान का बेहतर परिणाम भी सामने आने की उम्मीद है। यात्री जितना जागरूक होगा उतना ही चेन पुलिंग में कमी आएगी और ट्रेनों का परिचालन निर्बाध रूप से हो सकेगा। सामान्य श्रेणी के यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रेलवे ने लंबी दूरी की 46 विभिन्न महत्वपूर्ण गाड़ियों में कोच की संख्या में विस्तार किया है। इन गाड़ियों में 92 नए कोच लगाए गए हैं जो सामान्य श्रेणी के हैं। इन कोच की संख्या में वृद्धि के लिए 22 दूसरी जो है गाड़ियों को भी चिन्हांकित किया है और उनमें सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त कोच लगाने की योजना बनाई है। इसमें सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। इन सभी गाड़ियों में लगाए गए इन अतिरिक्त कोच से आम लोगों को यात्रा में काफ़ी सहूलियत होगी। बारिश का मौसम अभी बाकी है। उम्मीद से जो है भरी नजरें किसानों की वो बादलों को तक रही है और निरंतर जो है बारिश होने का जो है अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने जताया है और इस उम्मीद पर किसान भी टिके हुए हैं। तो उम्मीद कीजिए सब कुछ बेहतर होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसो टीवी। नमस्कार।